करूं बखाना। महाभारत का करूं बखाना और श्रोता और सुनो लगा कर ध्याना। रण में मार दे आचारी और दुर्योधन को दुख यति भारी। ध्यान रखना प्रसंग उस समय का है प्रसंग उस समय का है जिस समय पर कुरुक्षेत्र के मैदान में गंगा पुत्र भीष्म को जब बाणों की सैया पे जब कुंती पुत्र अर्जुन ने जब लिटा दिया है। ध्यान रखना भीष्म के बाद में सेनापति बनकर के गए थे कौन? आचार्य द्रोण। तो आचार्य द्रोण को धृष्टद्युम्न ने और निहत्थी काया पे मार दिया था। कैसे? माल में जिस समय पर आचार्य द्रोण का यह नियम था कि जब तक मेरे हाथों में हथियार रहेगा और जब तक मेरा पुत्र अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं हाथ से हथियार नहीं छोड़ूंगा, और जब तक ये हाथ से हथियार नहीं छूटेगा तब तक ये ब्राह्मण किसी का हाथों से मरेगा नहीं। ये नियम था आचार्य द्रोण का, जो दोनों पक्ष को विद्या सिखाते थे द्रोणाचार्य जी। तो ध्यान रखना, तो धृष्टद्युम्न ने निहत्थी काय पर बाण मार शीश काट दिया था निहत्थी पे। जब युद्ध चल रहा था तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण से और अर्जुन ने की प्रभु तुम देख रहे हो सेना रोज के रोज मारी जा रही है, जो मानो अभी तक तो खचू नहीं करो, बताओ क्या करो जाए। भगवान कन्हैया ने कही कि ऐसो है आचार्य द्रोण के हाथों से हत्या निकलेगा। क्यों? उनका यह प्रण है कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा उनका पुत्र तब तक वो हथियार को छोड़ेंगे नहीं, और जब तक वो हथियार को नहीं छोड़ेंगे तब तक मारे नहीं जाएंगे। और इसी श्रृंखला में हमारे दीवान भैया हैं और 50 रुपए का पुरस्कार देकर के हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि ऐसे भैया को आशीर्वाद बनो रहे जो सबूत आगे के लिए नाम रोशन करता रहे। बोलिए वृंदावन भाई लाल की। तो ध्यान रखना, तो जिस समय पर द्रोणाचार्य भगवान कन्हैया ने की तो ऐसा है जाके द्रोणाचार्य के सामने पे ऐसा करो, एक अश्वत्थामा नाम को हाथी घूम रहो कुरुक्षेत्र के मैदान में, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दो और द्रोणाचार्य जी के सामने पर जाकर के कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो भीमसेन थी वो हाथी मरवाए दो कुरुक्षेत्र के मैदान में जिसका नाम अश्वत्थामा था हाथी का, तो हाथी मरवाए गो। भीम ने जाके और द्रोणाचार्य के सामने पर ताली बजाए कह दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने की ऐसे नहीं मानूंगा, तो कि क्या बात है, अगर ये धर्मराज युधिष्ठिर कहते तो मैं मान लूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। अब धर्मराज युधिष्ठिर कह ना सके तो क्योंकि धर्म अवतार है, वो झूठ नहीं बोलते थे धर्मराज युधिष्ठिर। ध्यान रखना, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म अवतार थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो भीम ने कही प्रभु, जब अर्जुन ने कही प्रभु जब बात है तो धर्मराज भैया तो कह ना सकते युधिष्ठिर महाराज, तो चलो जाके कहते हैं। तो भगवान कन्हैया गए युधिष्ठिर महाराज कि प्रभु भैया ऐसो है ने कि तुम द्रोणाचार्य के सामने पर जाके जी कह दियो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज ने की सुनो, लड़ाई में जीत होवे चाहे न होवे, पर भैया मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने देखिए झूठ नहीं बोलते थे युधिष्ठिर महाराज, और आज का देखिए तुमने झूठ की मार चल रहे हैं। अगर आप कहां बता रहे कि जाएगा अमर घेरा पे, आवल घेरा पे झूठ की जे सीमा है।
ऐसो वो एक बार ये ढोलक बजारे को अंकित और जो बाज बजारे का लवकुश और एक जे चिमटा पे बैठे गए। इन बार 3 भैया गए और जाके नहर के किनारे पे खड़े भई। तब तक ढोलक वायन की सुनो है लवकुश भैया के का है कि तेज समय हमारे डोकर ऐसे जब जब पानी में डूब कर मारते तो आधा घंटा तक बाहर ना निकलते डूब के मार के, आधा घंटा तक। दूसरे ने कही बाजे वाले ने की बस से क्या हाँ कि हमारे डोकर की मालूम है कि बताओ कि हमारे डोकर इतने कि जब तक पानी में डूब के मारते तो 1-1 घंटा तक बाहर हो सकता ही ना है। चीमटा बा सुनो बानी की दोनों बहुत लंबी चढ़ाए गए। सो ढोलक वायद की रही कितनी देर डूबते थे क्या आधा घंटा, बाज वायद कितने कि 1 घंटा। और हमारे डोकर की मालूम है कि बता कि हमारे डोकर ऐसे का जात ना दंड डूबे। बताओ है वो काम अब वही तक उछरे ही ना है। तो झूठ की सीमा ये है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया कि मुझे जीत मिले चाहे न मिले लेकिन मैं तो कहूंगा नहीं। तो भैया तुम जब आते तो कह दोगे कि अश्वत्थामा मारा गया नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया लेकिन जी मालूम ना है कि नरो मरो या हाथी मरो है कि भैया जब आते तो कह दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज लेके पहुंचे द्रोणाचार्य जी के सामने पर। तो द्रोणाचार्य जी के सामने पर जाकर के भगवान कन्हैया पहुंचे और युधिष्ठिर महाराज ने जाके कह दी अश्वत्थामा मारा गया नरो वा कुंज। इतनी कह पाई तब तक तो शंख बजाए तो रण को नरो वा कह ना पाए, कुंजर शब्द नहीं सुन पाए द्रोणाचार्य। सो ये हथियार हाथों से छोड़ दिया। उसी समय पर धृष्टद्युम्न ने सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान रखना दे मुसीबत में जो धोखो ऐसे नुकी तो प्रीत का है। अरे सोवत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत का है। निहत्ते पे सर अलग किया है। तो आज तो जिस समय पर द्रोणाचार्य जी मारे गए हैं अब दुर्योधन को बहुत बड़ा अचंभा हुआ है, बहुत बड़ी चिंता लगी कि जब आचार्य द्रोण मारे गए तो अब कल सुबह का सेनापति बनकर के कौन जाएगा। तो ध्यान रखना जितने बार वीर बैठे थे दुर्योधन की सभा में सब आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि भैया गंगा पुत्र भीष्म जो इच्छा मृत्यु के वरदानी थे कि चाहेंगे तो मरेंगे और न चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। द्रोणाचार्य जिनने विद्या सिखाई बिल्ली की विद्या न चली तो फिर हमारी बेसई का आवेगी। काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी। और उस समय पर दुर्योधन और सभा में बैठा हुआ है और आदेश कर रहा है कैसे